भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आज एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह कानून प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तथा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म अपॉइंटमेंट एक्ट 2020 में भी लाया गया था, ऑर्डिनेंस लाया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ सेक्शंस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने इसमें स्लाइट अमेंडमेंट करते हुए इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और आज इसको एक बार फिर से स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म अपॉइंटमेंट एक्ट जो कि ट्रिब्यूनल्स के टेन्योर, अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन को तय करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म अपॉइंटमेंट एक्ट 2021 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, अमान्य करार दे दिया गया है। ये एक बड़ा निर्णय है जो कि चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आज सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कानून प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत तथा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस का उल्लंघन करता है। इस कारण से इसको स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2020 में सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 लाए गए थे, जिनके विरुद्ध मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसको स्वीकार करते हुए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 को स्ट्राइक डाउन करते हुए केंद्र से कहा था कि उसमें वो संशोधनों के साथ नया कानून बनाए। लेकिन जहां आपत्ति थी उसको संशोधित नहीं किया गया, बल्कि उसमें माइनर से चेंज करके इस कानून को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उस समय 2020 में कहा था कि किसी भी ट्रिब्यूनल का मेंबर अपॉइंटमेंट होने के लिए कोई अधिवक्ता जिसका अनुभव 10 साल का है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 5 साल का होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि 4 महीने के अंदर अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाए। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया, उसको नजरअंदाज किया और साथ ही 2021 में एक ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट ऑर्डिनेंस भी लाया गया, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब थोड़े से चेंजेस लाने के बाद परिवर्तन के साथ जिसको दोबारा से पास किया गया, जिसे ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से जाना गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है। यह सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का उल्लंघन करता है। यहाँ पर यह भी याद दिला दें कि ये वही बेंच है, वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि कोई कानून विधायिका द्वारा पास किया गया है तो उसको आमतौर से निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बहाना लेकर सेपरेशन ऑफ पावर खतरे में पड़ती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग कानून को, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त किया है। आज एक और कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया, लेकिन इसी बेंच ने वक्फ अमेंडमेंट की सुनवाई करते हुए कहा था कि विधायिका द्वारा पारित किए गए कानूनों को स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता। बहरहाल एक बड़ा निर्णय है जो आज सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस की बेंच ने सुनाया।